अभी पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि इस बार बंटवारा होगा ही तो भारत भी पीओके की तरफ बढ़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ बांग्लादेश में खेल करने चला था आज खुद अधमरा हो चुका है। वहीं एकदम से यूरोप को 72 घंटों का ही समय दिया गया है। क्या अब यूरोप में एक बड़ी तबाही आ सकती है? जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, यूरोप और साउथ एशिया में बड़ी हलचल मची हुई है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, पाकिस्तान में सैन्य हुकूमत कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार की कहानी का क्लाइमैक्स एक जैसा ही देखने को मिलता है। एक ताकतवर जनरल, ढेर सारे गलत फैसले और फिर करियर का गेम ही ओवर। और इस बार ऐसी हालात खुद आर्मी चीफ जनरल मुनीर की लग रहे हैं, जिनकी कुर्सी अब इतनी हल्की हो चली है कि पंखा तेज करते ही इनकी कुर्सी ही उड़ जाने वाली है। मतलब अब पाकिस्तानी सेना में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। बलूचिस्तान खत्म नहीं हुआ था कि यहाँ पर सीधे सेना पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। दरअसल कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अफसरों ने मुनीर के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुनीर ने सेना को अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया, इमरान खान को दबाया और मीडिया की आवाज़ बंद करवाई गई। जहां देश की इकोनॉमी ही आईसीयू में है, लेकिन मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं इस लेटर के जरिए ये साफ चेतावनी दी गई है कि अगर मुनीर ने जल्द से जल्द कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान का हाल वही होगा जहां पर 1971 में याह्या खान के फैसले ने बांग्लादेश खड़ा कर दिया था। तब सेना की बुरी हार हुई थी, वैसा ही कुछ अब मुनीर करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन सब के बीच में अमेरिका ने एक बिल पेश किया है, जिसमें इमरान खान को रिलीज करना और पाकिस्तान के चुनाव में धांधली की बात की गई है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आर्मी चीफ के एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं और ट्रैवल बैन भी लग सकता है। देखा जाए तो मुनीर ना अमेरिका को खुश कर पाए हैं और ना ही चीन को। अगर इस बार मुनीर ने नहीं सुनी तो कुछ बड़े जनरल मिलकर मुनीर को चलता कर सकते हैं। वहीं सेना कमजोर हुई तो इमरान खान की वापसी में कोई दो राय नहीं है। वैसे अगर पाकिस्तान अस्थिर होता है तो आतंकवाद बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ भारत के लिए भी पीओके में एक बड़ा मौका बन सकता है। पाकिस्तान को देखकर यही लगता है कि जो छीनने में लगा रहता है उसका कटोरा हरदम खाली ही रहता है। यहाँ आपको क्या लगता है, अगर मौका मिलता है तो क्या पीओके में भारत को एक्शन लेना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ यूरोप के पास सिर्फ 72 घंटों का ही समय बचा है। अभी यूरोप जिस जल्दबाजी में दिख रहा है, ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध आने वाला हो। आप CNN की हेडलाइन देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन ने अपने नागरिकों से कहा है कि भाई 72 घंटों का राशन जमा कर लो। इसका मतलब या तो सच में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर सरकार डर बेचकर राजनीति चमका रही है। वहीं फ्रांस, जो अमेरिका के नेटो से हाथ खींच लेने के बाद एक्टिव हुआ है, अब वो परमाणु हमले की रिहर्सल करने में जुट चुका है, वो भी दिन में। पहले ये रिहर्सल सिर्फ रात में ही होती थी, लेकिन अब युद्ध का टाइम टेबल बदल रहा है। बता दें कि यहाँ फ्रांस ने राफेल बी जेट्स और परमाणु मिसाइल के साथ पूरी तैयारी कर रखी है। मतलब डर फैलाओ और सत्ता बनाए रखो, कुछ भी हो सकता है। या तो यहाँ फ्रांस दिखाने की कोशिश में है, अगर अमेरिका नहीं है तो हम यूरोप के लिए परमाणु छतरी बनेंगे। वहीं फ्रांसी नेटो की दावेदारी के लिए अकेला नहीं है। दरअसल हाल ही में पोलैंड अब इस खेल में आकर खड़ा हो चुका है। ये हाल ही की घटना है जब नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी देश पर हमला करने की जरा सी भी गलती की तो नेटो पूरी ताकत से जवाब देगा। मतलब रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका नहीं तो यूरोपियन यूनियन एकजुट हो चुका है। वैसे यूरोपीय देश अभी एक होने की बात कर रहे हो, पर इनका इतिहास ऐसा है कि इनको खुद एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। वहीं रूस और फ्रांस ऐसे देश हैं जिनसे भारत हथियार लेता है। अगर ये आपस में उलझते हैं तो भारत की जो डील्स है वो अधर में पड़ सकती है और चीन इस मौके का फायदा जरूर उठा सकता है। कुल मिलाकर नेटो बिखर रहा है। भारत को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। आपको क्या लगता है, यूरोप जो तैयारी कर रहा है क्या वो ज़्यादा समय तक टिक भी पाएंगे या ये फिर से अमेरिका के पीछे ही चलते दिखाई देंगे? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।